सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 7 दिन में आपका सोचने का तरीका, आपका व्यवहार, आपका मूड, यहां तक कि आपकी जीवन जीने की दिशा बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करोगे? शायद अभी नहीं, पर जिस इंसान ने यह कहा था, वही इंसान पूरी दुनिया को शांति, ध्यान और आत्म जागरूकता का मार्ग दिखा गया। महात्मा बुद्ध। आपके पास अभी सिर्फ 7 दिन हैं, ना 7 महीने, ना 7 साल, केवल 7 दिन। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर इन 7 दिनों को आपने सही ढंग से जिया, तो आप उसी इंसान जैसे नहीं रहोगे जो आज यह वीडियो देख रहा है। तो शुरुआत करने से पहले, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले 7 दिन आपका जीवन बदलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जीवन में बदलाव हमेशा बड़े तूफानों के साथ नहीं आता। कई बार बहुत हल्की सी हवा भी किसी मनुष्य की दिशा बदल देती है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। हर इंसान जीवन में कुछ बदलना चाहता है, पर वह बदल नहीं पाता क्योंकि वह इंतजार करता है किसी बड़ी घटना का, किसी प्रेरणा के झटके का, किसी ऐसे पल का जब उसे समझ आ जाएगा कि अब मैं बदलना चाहता हूं। लेकिन सच ये है कि बदलाव हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां आप अब भी खड़े हैं। अगर आप खुद से यह प्रश्न पूछें कि क्या मैं उसी जीवन को जीते जीते थक गया हूं जहां हर दिन एक जैसा है, हर सोच एक जैसी है, हर दुख एक जैसा है, हर उलझन एक जैसी है, तो आप समझ लेंगे कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। पर सवाल यह है कि बदलाव कैसे आए? बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन का पहला कदम है जागरूकता, मतलब माइंडफुलनेस। जितनी अधिक जागरूकता, उतना ही अधिक नियंत्रण। जागरूकता का अर्थ केवल आंखें खुली होने से नहीं है, बल्कि मन का जागना है। अपने विचारों को देख पाना है, अपनी भावनाओं को समझ पाना है, अपने भीतर की हलचल को दृष्टा की तरह देख पाना है। जिस दिन आप खुद को देखने लगोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर का पहला परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ 7 दिनों की यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा केवल समय की नहीं, यह यात्रा स्वयं के भीतर जाने की है। पहले दिन खुद को समझने का दिन है। बुद्ध ने कहा था कि खुद को न जानने वाला इंसान दूसरे हजारों विषयों को जानकर भी अज्ञानी ही रहता है, पर जो खुद को पहचान लेता है, उसे फिर किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य अपने जीवन का अधिकतर समय दूसरों को देखने, समझने, जज करने और कंपेयर करने में बिताता है, लेकिन खुद को देखने का समय नहीं देता। पहले दिन का नियम है, अपने भीतर को देखो, किसी और को नहीं। इस दिन आप अपने दिन भर के विचारों को देखेंगे। कोई बदलाव नहीं करना, कोई रोकना नहीं, सिर्फ देखना है। सुबह उठकर सबसे पहले 10 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और मन के भीतर उठ रहे विचारों को ऐसे देखो जैसे कोई नदी बह रही हो। विचार आएंगे, जाएंगे, आप बस दर्शक बने रहना। आप पाओगे कि मन एक जगह नहीं रुकता। कभी भविष्य की चिंता, कभी इच्छाओं की भूख, कभी दुखों का बोझ। बुद्ध ने कहा था कि मन को देखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मन पर अधिकार पाने लगता है। पहले दिन यही अधिकार की शुरुआत है। अब दूसरा हिस्सा आता है जीवन की गति को धीमा करना। आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है जल्दबाजी। उसे लगता है कि जितना तेज भागेगा, उतनी जल्दी मंजिल मिलेगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो जल्दी भागता है, वह रास्ता भूल जाता है। इसलिए पहले दिन का दूसरा अभ्यास है कि अपने हर काम को धीरे धीरे करो। खाना खाते समय ध्यान से खाओ, चलते समय चलने को महसूस करो, बात करते समय शब्दों को देखो। आप देखोगे कि मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत हो जाता है, तभी इंसान अपने असली स्वरूप के करीब आता है। पहले दिन आपको किसी से बहस नहीं करनी, किसी को प्रूव नहीं करना, किसी को बदलना नहीं, किसी को यह नहीं दिखाना कि आप सही हो। बस अपने भीतर को देखना है। यह लग सकता है कि इतना छोटा अभ्यास क्या बदलाव लाएगा, पर ध्यान रखना, शांति छोटे छोटे कदमों से ही आती है। जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही आपका मन धीरे धीरे शांत होगा। अब दिन के अंत में 5 मिनट मौन बैठना है। बस ये देखो कि आज के पूरे दिन में आपने कितना खुद को देखा, कितना आपने अपनी आदतों को महसूस किया। यह समीक्षा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे,
आप उसे बदल नहीं सकते। पहले दिन का लक्ष्य सिर्फ ये है कि आप खुद से जुड़ना शुरू करें, खुद को देखना शुरू करें। इस यात्रा का रहस्य यह है कि हम बदलाव को बाहर खोजते हैं। हम सोचते हैं कि कोई किताब, कोई इंसान, कोई घटना आएगी और हमें बदल देगी। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि असली क्रांति भीतर से शुरू होती है। पहले दिन जब आप अपने मन को देखना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा कि मन कितना अनियंत्रित है, कितनी आवाजें चल रही हैं, कितने संघर्ष हैं, कितनी असुरक्षाएं हैं। और यह समझ ही बदलाव की शुरुआत है। आप बदलना तब शुरू करते हैं जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप जैसी स्थिति में हैं वह अंतिम नहीं है। पहले दिन आप शायद असहज महसूस करें, बेचैनी आए, मन बार बार भटके। पर यही तो मन की असलियत है। आप अब तक इसे अनदेखा करते आए थे, अब आप इसे देख रहे हो और देखने में ही मुक्ति है। इस पहले दिन को आप अपनी आत्मा के कांटे साफ करने जैसा समझें। आप भीतर की धूल को देख रहे हैं, पर अभी उसे हटाना नहीं है। हटाने की प्रक्रिया अगले दिनों में आएगी। आज केवल देखना है। जब सूर्य अस्त हो जाए और रात शांत हो जाए, आप अपने आप से एक ही प्रश्न पूछें, मैं सच में कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन यह प्रश्न ही आपके भीतर रास्ता बनाना शुरू कर देगा। पहले दिन का लक्ष्य है मन पर पहली पकड़, और यही पकड़ आपको अगले 6 दिनों में बहुत बड़े परिवर्तन की ओर ले जाएगी। पहले दिन आपने स्वयं को देखने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मन को जैसे है वैसे देखने की कला ही जागरूकता का पहला आधार है। अब दूसरा दिन उस स्थान से आगे बढ़ता है जहां अधिकांश लोग जीवन भर अटके रहते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण, प्रतिक्रियाओं पर संयम। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुख का मूल बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया में है। कोई भी घटना अच्छी या बुरी नहीं होती। हमारा मन उसे अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी अपेक्षाओं के आधार पर नाम देता है। इसी कारण एक ही परिस्थिति में 2 व्यक्ति बिल्कुल अलग अनुभव करते हैं। जीवन का असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। और इस दूसरे दिन का कार्य है इस भीतर के संघर्ष को पहचानना। सुबह जब आप उठें तो आज के दिन की शुरुआत एक छोटे संकल्प से करें। आज मैं प्रतिक्रिया देने से पहले देखूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अपनी भावनाओं को दबाना है, बल्कि उन्हें समझना है, उन्हें पहचानना है। जैसे ही कोई भावना उठे, जैसे ही कोई गुस्सा आए, जैसे ही मन बेचैन हो, चिंता पैदा हो या बुरा लगने लगे, आप तुरंत स्वयं को वहीं रोक लें और बस एक क्षण रुककर देखें कि यह भावना कहां से आ रही है। यह रुकना ही परिवर्तन का द्वार है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख लेता है वह आधा जीवन जीत लेता है। जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास बन जाता है। गुस्सा आया तो गुस्सा बोल दिया, दुख आया तो टूट गए, ईर्ष्या आई तो जलते रहे, लालच आया तो सब भूल गए। हम भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते, भावनाएं हमें नियंत्रित कर देती हैं। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन की लहरों को पहचान लेता है वह धीरे धीरे उन लहरों को शांत कर सकता है। पर इसके लिए सबसे पहले यह समझ जरूरी है कि भावनाएं स्थायी नहीं होती, वे आती हैं और चली जाती हैं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी गुजर जाती हैं। पर हम क्या करते हैं? हम भावनाओं को पकड़ लेते हैं। यदि गुस्सा आया तो हम गुस्से की वजह ढूंढते रहते हैं, उसे बड़ा बनाते हैं, उसे अपने भीतर पोषित करते रहते हैं, जैसे कोई आग को हवा देकर और प्रज्वलित करता है। बुद्ध का मार्ग कहता है कि भावना को बस देखो, उसे छूने का प्रयास मत करो, उसे पकड़ो मत, उसे सही या गलत साबित करने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो और गुजर जाने दो। आज के दिन जब भी कोई भावना आपके भीतर उठे, उसे एक नाम दो। अधीरता है, उम्मीद टूटने की पीड़ा है, स्वीकृति की भूख है, अहंकार है, असुरक्षा है। बस इतने से आप अपनी भावनाओं से थोड़ा अलग हो जाओगे। जब आप कहते हो मुझे गुस्सा है, तब आप और गुस्सा 2 अलग चीजें हो जाते हो। इससे वह आपको नियंत्रित नहीं कर पाता, बल्कि आप उसे देखते हो। बुद्ध कहते थे कि देखने में ही मुक्ति की शुरुआत है। जब आप देखते हो तब आप प्रतिक्रिया में बहते नहीं, आप जागरूक होते हो। आज के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। भावनाएं वहीं उठती हैं जहां इच्छा और अपेक्षा होती है। जब आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने और वह नहीं मानता,
तब गुस्सा आता है। जब आप चाहते हो कि जीवन आपके अनुसार चले और वह नहीं चलता, तब निराशा आती है। जब आप चाहते हो कि लोग आपको विशेष समझें पर आपको सामान्य समझा जाए, तब पीड़ा होती है। इसका अर्थ यह है कि भावनाओं का आधार बाहरी दुनिया नहीं, आपके भीतर की अपेक्षाएं हैं। इसलिए बुद्ध कहते थे कि इच्छाओं को समझना ही भावनाओं से मुक्ति का मार्ग है। इसका मतलब इच्छा छोड़ना नहीं, इच्छाओं को जागरूकता से देखना है। दूसरे दिन एक सरल अभ्यास करना है। जब आप बोलें तो थोड़ा धीमा बोलें, जब आप सुनें तो पूरा सुनें, जब आप प्रतिक्रिया दें तो पहले मन में एक क्षण का विराम आने दें। यह छोटा विराम ही भावनाओं पर नियंत्रण का आधार है। प्रतिक्रिया से पहले रुकना, देखना, समझना, यह ही बुद्ध का मार्ग है। जैसे कोई समुद्र में ज्वार उठता है, वैसे ही भावनाएं उठती हैं, पर समुद्र की गहराई शांत रहती है। आपको भी अपने भीतर उस गहराई को पहचानना है। दिन के मध्य में, जब आप काम कर रहे हों, जब आप परिवार में हों, जब आप समाज में हों, यह अभ्यास करें, क्या मैं इस समय प्रतिक्रिया में हूं या जागरूकता में। यदि आप प्रतिक्रिया में हैं तो आपका मन आपको चला रहा है। यदि आप जागरूक हैं तो आप अपने मन को चला रहे हैं। यही बुद्ध का मार्ग है, अपने मन का स्वामी बनना, उसका दास नहीं। शाम के समय जब आप अकेले हों, 10 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो, पूरे दिन की भावनाओं को याद करो। कौन से क्षणों में आप टूटे, कौन से क्षणों में आप बह गए, कौन से क्षणों में आपने स्वयं को देखा। यह समीक्षा आपके भीतर एक नया समझ का बीज बोएगी। आज के दिन का सार यह है कि आप यह समझ लें कि जीवन में दुख का कारण घटनाएं नहीं, बल्कि घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया है। जब आप प्रतिक्रिया को बदल देते हो, जीवन स्वयं बदल जाता है। आप वही व्यक्ति हो, वही स्थिति है, वही दुनिया है, बदलती है केवल आपकी दृष्टि, आपका देखने का ढंग। और यही परिवर्तन असली परिवर्तन है। बुद्ध कहते थे कि जीवन को बदलने के लिए दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, केवल देखने को बदलो, दृष्टि को बदलो, नॉलेज को बदलो। दूसरे दिन का लक्ष्य है भावनाओं को देखना, प्रतिक्रिया को पहचानना और प्रतिक्रिया से पहले एक क्षण रुकना। यही ठहराव आपके भीतर वह शांत आधार बनाएगा जहां से तीसरे दिन की यात्रा शुरू होगी, वास्तविक स्वतंत्रता की ओर। दूसरे दिन आपने भावनाओं को देखना शुरू किया, प्रतिक्रियाओं को पहचानना शुरू किया। अब तीसरा दिन उस जड़ को समझने का दिन है जहां से भावनाएं पैदा होती हैं, जहां से मन की सारी बेचैनियां उठती हैं, जहां से दुख जन्म लेता है। यह जड़ है इच्छा। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश में कहा था कि दुख का मूल कारण इच्छा है। मनुष्य हर क्षण कुछ चाहता रहता है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ दिखाने की, कुछ साबित करने की लालसा हमेशा भीतर चलती रहती है। मन कभी शांत रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह हमेशा अगले क्षण में भागता रहता है। जिसने यह समझ लिया कि इच्छा ही दुख की नींव है, उसने जीवन का आधा ज्ञान पा लिया। तीसरे दिन आपको यही समझना है कि इच्छा कैसे आपको चलाती है और कैसे इस इच्छा के चक्र में फंसकर आप अपनी ही ऊर्जा को खोते जाते हैं। इच्छा का स्वभाव यह है कि वह कभी समाप्त नहीं होती। आप कुछ पाते हो तो तुरंत मन दूसरा चाहता है, यह मिलते ही अगला, चाहे वह पैसा हो, मान सम्मान हो, सफलता हो, संबंध हो, शरीर की सुविधा हो, किसी की प्रशंसा हो। हर जगह मन कहता है थोड़ा और, बस यह मिल जाए तो जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि जब वह चीज मिल जाती है तो मन बहुत थोड़ी देर के लिए शांत होता है, फिर तुरंत एक नई लालसा पैदा हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जिन्हें हम लक्ष्य समझते हैं वे वास्तव में लक्ष्य नहीं होते, वे केवल मन का बहाना होते हैं खुद को भागते रहने का। मन को स्थिर रहना पसंद नहीं, इसलिए वह किसी न किसी इच्छा को पकड़कर आपको लगातार आगे धकेलता रहता है। बुद्ध ने कहा था कि जब तक मन इच्छा के नियंत्रण में है तब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। पर इच्छा को मारना समाधान नहीं, क्योंकि इच्छा को दबाने से वह और तीव्र हो जाती है। इसलिए बुद्ध ने मध्य मार्ग सिखाया, ना इच्छा का पीछा करो, ना उसे दबाओ, बस इच्छा को देखो। तीसरे दिन का अभ्यास यही है। जब भी मन में कोई चाह उठे, कोई आकर्षण उठे, कोई लालच उठे, आप तुरंत स्वयं से पूछें, क्या यह सच में जरूरी है या सिर्फ मन की आदत है? आप पाएंगे अधिकांश इच्छाएं बस आदत हैं, प्रतिक्रिया है, कंडीशनिंग है।
और जब आप यह पहचान लेते हैं कि इच्छा वास्तविक नहीं, बस मन का पैटर्न है, तब इच्छा की शक्ति आप पर कम होने लगती है। आज के दिन आप अपने भोजन, अपनी बातचीत, अपनी गतिविधियों और अपने निर्णयों में इस बात को देखेंगे कि वे कितने आपकी जागरूकता से हैं और कितने सिर्फ चाह और लालच से। जब आप खाना खा रहे हो तो देखें कि आप स्वाद के लिए खा रहे हैं या शरीर की आवश्यकता के लिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो देखें कि आप समझने के लिए बोल रहे हैं या अपने अहंकार को दिखाने के लिए। जब आप काम कर रहे हो तो देखें कि आप काम के प्रति जिम्मेदारी और प्रेम से कर रहे हैं या सिर्फ परिणाम की चाह से। तीसरे दिन का गहरा ज्ञान यही है कि मनुष्य की अधिकतर गतिविधियों का स्रोत आवश्यकता नहीं बल्कि लालसा होती है। इच्छा की एक और चाल यह है कि वह भविष्य में जीती है। मन कहता है कि अभी नहीं, आगे चलकर सब ठीक होगा, आगे चलकर संतोष मिलेगा, आगे चलकर स्थिति बदल जाएगी। लेकिन सत्य यह है कि भविष्य कभी आता ही नहीं, केवल वर्तमान होता है। इसलिए जो व्यक्ति इच्छा में जीता है वह वर्तमान क्षण को खो देता है। तीसरे दिन आपको यह देखना है कि आप कहां कहां भविष्य में भागते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं अगर मैं यह पा लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो उसी क्षण आप अपनी खुशी को भविष्य में धकेल देते हैं और तब खुशी कभी मिलती ही नहीं। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति वर्तमान में है वही सबसे अधिक संपन्न है, क्योंकि उसके पास जीवन स्वयं है। आज आपको एक बहुत गहरा अभ्यास करना है इच्छाओं की सूची। दिन में आप एक कागज अपने पास रखें। जब कोई चाह उठे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, जैसे चाय पीने की इच्छा, फोन चेक करने की इच्छा, किसी को इम्प्रेस करने की इच्छा, किसी चीज को लेकर चिंता करने की इच्छा, आप बस लिख दें। न उसे रोको, न उसे पूरा करो, बस लिखो। दिन के अंत में कागज उठाकर देखो। आप चकित हो जाओगे कि मन हर क्षण किसी न किसी इच्छा के नियंत्रण में था। और जब यह दिख जाता है तो आप धीरे धीरे इच्छा की पकड़ से बाहर आना शुरू कर देते हो। बुद्ध कहते थे कि इच्छा की पकड़ कमजोर तब होती है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि इच्छा कभी पूरी नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। जैसे हवा की दिशा बदलती है, वैसे ही इच्छा का लक्ष्य बदल जाता है। और जब यह स्पष्ट हो जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे भीतर शांत होने लगता है, क्योंकि वह समझ लेता है कि खुशी पाने की कोई मंजिल नहीं, शांत रहने की कला ही जीवन का वास्तविक आनंद है। तीसरे दिन का लक्ष्य यह नहीं कि आप इच्छा को छोड़ दें। लक्ष्य यह है कि आप यह समझ लें कि इच्छा आपको कहां से चला रही है। देखते देखते एक क्षण आएगा जब कुछ इच्छाएं स्वतः ही गिर जाएंगी, बिना किसी संघर्ष के। यही बुद्ध का मार्ग है। परिवर्तन संघर्ष से नहीं, समझ से आता है। आज रात सोने से पहले आप बस एक ही बात पर ध्यान दें, क्या आज मैं मन के पीछे भाग रहा था या मन मेरे पीछे शांत था? यही प्रश्न आपको चौथे दिन की तैयारी में ले जाएगा, जहां विषय होगा संबंधों में शांति और अपेक्षाओं का त्याग। तीसरे दिन आपने देखा कि इच्छा किस प्रकार मन को चलाती है और कैसे हम अनजाने में ही हर क्षण भागते रहते हैं। अब चौथा दिन जीवन के सबसे संवेदनशील क्षेत्र की ओर ले जाता है, संबंध। मनुष्य अकेला नहीं जी सकता, उसे परिवार चाहिए, मित्र चाहिए, प्रेम चाहिए, साथ चाहिए। लेकिन संबंध वही बनते हैं जहां समझ हो, और टूटते वही हैं जहां अपेक्षा हो। बुद्ध ने कहा था कि संबंधों में दुख इसलिए आता है क्योंकि हम दूसरे से वह चाहते हैं जो वह दे ही नहीं सकता। हम अपेक्षाओं से संबंध बनाते हैं, समझ से नहीं। और जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो मन टूटता है। चौथे दिन का अभ्यास यह है कि संबंधों को एक प्रतिबिंब की तरह देखो। जो आपके भीतर है वही आपके संबंधों में दिखाई देता है। यदि मन में असुरक्षा है तो संबंधों में शक आता है। यदि मन में स्वार्थ है तो संबंधों में दबाव आता है। यदि मन में प्रेम है तो संबंधों में सहजता आती है। आज आपको किसी को बदलना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, किसी को यह नहीं बताना कि वह गलत है। आज आपको सिर्फ यह देखना है कि आपके संबंधों में दुख कहां से पैदा होता है। जब आप बोलते हैं तो क्या आप दूसरे को समझने के लिए बोलते हैं या खुद को साबित करने के लिए? जब आप सुनते हैं तो क्या आप सच में सुनते हैं या सिर्फ अपनी बात कहने के इंतजार में रहते हैं? आज के दिन हर बातचीत में, हर संपर्क में, हर भावनात्मक क्षण में आप स्वयं को देखेंगे। जब भी आप दूसरे से उम्मीद करें, उसी क्षण रुक कर देखें, क्या यह उम्मीद जरूरी है या बस मन का एक पैटर्न है?
आप पाएंगे कि अधिकांश संबंधों में दुख अपेक्षा से आता है, प्रेम से नहीं। प्रेम स्वाभाविक है, अपेक्षा सीखी हुई है। प्रेम देना है, अपेक्षा लेना है। और जहां लेने की योजना है वहां दुख ही दुख है। इसलिए बुद्ध कहते थे, संबंधों में सबसे पहले समझ की आवश्यकता है, अधिकार की नहीं। आज आप केवल एक बात याद रखें, किसी पर अधिकार नहीं, केवल समझ। जब आप समझने लगते हैं तो संबंध तनाव से नहीं, संतुलन से भरने लगते हैं। अब 5वां दिन आता है शरीर और मन की ऊर्जा को संतुलित करना। मन का परिवर्तन तभी स्थायी होता है जब शरीर भी उसके साथ समन्वय में हो। बुद्ध कहते थे कि शरीर मन का पहला मंदिर है, और आप जिस शरीर में रहते हैं अगर वह अस्त व्यस्त है तो मन को स्थिर रखना कठिन है। 5वें दिन का अभ्यास है जीवन की गति को सरल, हल्का और सटीक बनाना। आज आपको भोजन में संयम रखना है। आप सिर्फ उतना ही खाओ जितना शरीर को आवश्यकता है, स्वाद की लालसा से नहीं। आज आप चलने में ध्यान रखो, चलते समय कदमों को महसूस करो, काम करते समय पूरे शरीर को अनुभव करो। आज आप यह देखोगे कि शरीर का हर कार्य मन के हाल को दिखाता है। यदि मन बेचैन है तो शरीर तेज चलता है, यदि मन शांत है तो शरीर भी सहज रहता है। 5वें दिन का उद्देश्य यह समझना है कि मन और शरीर एक ही प्रवाह के 2 किनारे हैं। यदि शरीर थका हुआ है, भारी है, सुस्त है, तो मन गहराई में नहीं उतर सकता। इसलिए आज आप सरलता से जीना सीख रहे हो, न अधिक करने की जल्दबाजी, न कम करके भागने की कोशिश, बस संतुलन। बुद्ध ने इसे मध्य मार्ग कहा था। जीवन का सौंदर्य संतुलन में है, अतिशयता में नहीं। बहुत अधिक बोलना, बहुत अधिक खाना, बहुत अधिक सोचना, बहुत अधिक सपने देखना, यह सब मन को भारी कर देता है। 5वें दिन आप हर चीज को साधारण और स्वच्छ रूप में जियो। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मन अब पहले जैसा नहीं है। वह शांत होने लगा है, वह रुकने लगा है, वह समझने लगा है। अब आता है 6ठा दिन, जो पूरी यात्रा का सबसे गहरा चरण है, मौन। बुद्ध कहते थे कि जिसने मौन को छू लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा द्वार खोल लिया। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि मन के शोर को देखना है। मन हमेशा बोलता रहता है। जब आप अकेले होते हैं तब भी मन लगातार बात कर रहा होता है। वह अतीत दोहराता है, भविष्य गढ़ता है, कल्पनाएं बनाता है, डर फैलाता है, उम्मीदें जगाता है। मन के इस शोर में जीवन की सच्चाई सुनाई ही नहीं देती। 6ठे दिन का अभ्यास है मन को सुनना। आज थोड़ी देर आप पूरी तरह शांत रहेंगे। न कोई मोबाइल, न कोई बातचीत, न कोई संगीत, न कोई व्यर्थ की गतिविधि। आप बैठेंगे और मन में उठ रही आवाजों को सुनेंगे। आप देखेंगे कि मन कभी नहीं रुकता, वह लगातार बोलता है। और धीरे धीरे जब आप मन को देखते रहोगे बिना उसके साथ बहने के, तब एक क्षण आएगा, बहुत छोटा सही, जब मन रुक जाएगा। वह क्षण ही शांति है, वही क्षण सच्चा विश्राम है, वही क्षण जीवन का केंद्र है। जो व्यक्ति इस मौन को पा लेता है वह जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां आएं, भीतर शांत रहता है, क्योंकि अब वह जान गया है कि उसकी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। दिन 4 ने आपको संबंधों में समझ दी, दिन 5 ने शरीर और जीवन को संतुलित किया, और दिन 6 ने मन को मौन की अनुभूति दी। अब आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे। पहले 3 दिन देखने के थे, और ये 3 दिन अपने ऊपर नियंत्रण की यात्रा है। यह यात्रा 7वें दिन अपने चरम पर पहुंचेगी जब आप स्वयं को स्वीकार कर लेंगे। दिन 6, जब तुम अपने भीतर के रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगते हो तो तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारा असली दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा ही अव्यवस्थित मन है, जो कभी शांत नहीं रहता, जो हर समय तुम्हें इस बात में उलझाए रखता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, कौन तुम्हारे बारे में क्या राय रखता है, कौन तुमको छोटे नजरों से देखता है, कौन तुम्हें बड़ा मानता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी जेल दूसरों की राय है, क्योंकि जब तुम उस जेल में बंद होते हो तो तुम अपने जीवन का एक एक क्षण ऐसे काटते हो जैसे किसी और की छाया में खड़े हुए हो, जैसे कोई तुम्हारे जीवन की डोर को अपनी उंगलियों में थाम कर चला रहा हो। लेकिन इस दिन का अभ्यास यह है कि तुम किसी भी हालत में दूसरे की सोच, दूसरे की आलोचना, दूसरे की धारणा से प्रभावित नहीं होगे। तुम खुद को यह सिखाओगे कि तुम अपनी राह पर चल रहे हो।
और जिस राह पर तुम चल रहे हो उस राह पर चलने वाला कोई दूसरा नहीं है। जब तुम यह समझ जाते हो कि दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद को समझने की जरूरत है, तब तुम्हारे जीवन में एक गहरा संतुलन आता है। इस दिन का अभ्यास होगा मौन में बैठना, बिना किसी विचार का पीछा किए, बिना यह कोशिश किए कि विचार आना बंद हो जाएं। बस बैठना है, जैसे कोई झील शांत खड़ी हो, और जितनी हलचल कम होगी उतना ही अपने भीतर की गहराई स्पष्ट दिखाई देगी। बुद्ध कहते हैं कि शांत बैठा व्यक्ति संसार को जीत लेता है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया वह किसी और की जीत या हार की परवाह नहीं करता। इस दिन तुम खुद को यह वचन दो कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, तुम वह करोगे जो सही है, न कि वह जो लोगों को पसंद हो। दिन 7। अब यह दिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह क्षण है जहां तुम पिछले 6 दिनों की साधना को जीवन में स्थापित करते हो। अब तुम्हारा अभ्यास सिर्फ दिन के कुछ हिस्सों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे जीवन में घुल जाता है। यह दिन है त्याग का, लेकिन त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम घर छोड़ दो या रिश्तों को तोड़ दो या संसार के कामों से भाग जाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सच्चा त्याग मतलब है अनावश्यक चीजों को छोड़ देना। इस दिन तुम अपने जीवन को देखोगे और पहचानोगे कि कौन सी चीजें तुम्हें रोक रही हैं, कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, कौन से डर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। शायद तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा वह आग्रह है जिसमें तुम हर चीज को अपने अनुरूप चाहते हो। बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम यह उम्मीद रखोगे कि दुनिया तुम्हारे मुताबिक चले, तब तक दुख रहेगा। लेकिन जब तुम स्वीकार करना सीख जाओगे कि जीवन जैसा है वैसा है, तो दुख मिटने लगेगा। इस दिन का अभ्यास है स्वीकार। अपने जीवन को, अपने रिश्तों को, अपने हालात को, आज के समय को जैसे वह है वैसे स्वीकार कर लो। जब तुम स्वीकार करोगे तभी परिवर्तन शुरू होगा, क्योंकि परिवर्तन वहीं होता है जहां प्रतिरोध नहीं होता। यह दिन तुम्हें भीतर की स्थिरता देता है। यह समझ देता है कि सुख कहीं बाहर जाकर नहीं मिलता, बल्कि भीतर बैठकर उसे देखा जाता है। अंतिम निष्कर्ष, जब तुम इन 7 दिनों की साधना के मार्ग पर चल लेते हो, तो तुम बदल जाते हो, न चेहरे से, न वाणी से, बल्कि अपने देखने के ढंग से। तुम यह समझ जाते हो कि जीवन एक संघर्ष नहीं है, जीवन एक सीख है, और हर अनुभव के पीछे एक गहरा संदेश छुपा होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी को जगा लेता है, उसके लिए दुनिया अंधेरी नहीं रहती। अब तुम समझ चुके हो कि असली शांति विचारों को दबाने से नहीं, उन्हें देखने से आती है। असली विकास दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को सुधारने में है। असली स्वतंत्रता इच्छाओं और अपेक्षाओं के बोझ को हल्का करने में है। और असली जीत उस क्षण में होती है जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन बस एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर कदम, हर सांस, हर अनुभव तुम्हें और गहरा और निखरा हुआ और शांत बनाता चला जाता है। अब तुम्हें आगे क्या करना है? बस यही साधना जीवन में रखना है। कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब तुम खुद को भूल जाओ। कोई रात ऐसी नहीं होनी चाहिए जब तुम बिना खुद को समझे सो जाओ। महात्मा बुद्ध का संदेश सरल है, खुद को जानो, खुद को समझो, खुद को संभालो। जब तुम खुद को संभाल लेते हो, पूरा संसार अपने आप संभल जाता है। यह 7 दिन सिर्फ शुरुआत है। असली यात्रा अब शुरू होती है, और यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां शांति है, संतुलन है और गहरा आनंद है।